हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आइए मेरे साथ आप मैथ पढ़िए। क्लास 9 का मैथ और एक्सरसाइज है 4.3 और हम एकदम फ्री माइंड से आपको पढ़ाएंगे, है ना। बड़ा मजा आने वाला है आज का सेशन में। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख खींचना, दो चर वाला, है ना। दो चर क्या है, एक है एक्स और एक है वाई, ये दो चर वाला है, ठीक है। तो ये समीकरण है, तो आपको आलेख बनाना है। पहले इसको हम तोड़ लेंगे, है ना। आलेख अलग अलग जो समीकरण हल करेंगे वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आलेख बनाएंगे, जो रेखा गुजरेगी वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 4 है, तो इसको हम कैसे करेंगे। x का मान यहां निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई इधर आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 4 माइनस वाई। अब यहां देखेंगे y का मान बैठाएंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 स्टेप मान बैठाएंगे, है ना। आप 4 स्टेप भी ले सकते हैं, 5 स्टेप भी ले सकते हैं, लेकिन हम 3 स्टेप मान बैठाते हैं। पहले में 0, दूसरा में 1 और तीसरा में 2, ठीक है। 3 स्टेप पर काम करते हैं। आप चाहे तो 4 स्टेप 5 स्टेप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक यहाँ y है तो y का मान हम 0 लेंगे। माना y बराबर 0, ठीक है। तो समीकरण क्या है, देखिए समीकरण है x बराबर 4 माइनस वाई। एक्स बराबर 4 माइनस वाई का मान क्या है, 0 है, ठीक है। एक्स बराबर लेते हैं, यहां बना रहे हैं, ठीक है, यहां बना रहे हैं। अब क्या है, दूसरा है माना वाई का मान 1 और नहीं तो माना वाई बराबर 1, एक ही बतिया है। तो समीकरण क्या है, समीकरण है एक्स बराबर 4 माइनस वाई। एक्स बराबर 4 माइनस वाई का मान 1, एक्स बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3, ये हो जाएगा दूसरा, है ना। अब देखिए यहां पर तीसरा बनाते हैं। पुनः मानेंगे, माना y बराबर 2, ठीक है। तो समीकरण क्या है, x बराबर 4 माइनस वाई। एक्स बराबर 4 माइनस वाई का मान 2 है। x बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण तीसरा, है ना। तो इसको हम एक्स वाई में कैसे हम करेंगे, यहाँ देख लीजिए। इसी का बना रहे, पहला की बना रहे एक्स, इसको कोमा आपका क्या लगे घेरा में करते हैं एक्स और इसको करते हैं वाई, ठीक है, एक्स वाई। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या बैठाए थे, यहाँ देखिए यहाँ बैठाए वाई का मान 0 बैठाए, 0 बैठाए तो एक्स का मान कितना आया। फिर वाई का मान हम क्या बैठाएं, 1 बैठाएं, 1, तो एक्स का मान कितना आया, 3 आया, तो 3। फिर देखिए वाई का मान हम क्या लिए, 2 लिए, तो एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान 2 आया, ठीक है। ये यहाँ पर लिख लिए आपकी सहूलियत के लिए। आप इसका नीचे बनाएंगे। अब देखिए आलेख बनाते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं आलेख कैसे बनाएंगे। अब यहाँ देखिए x का मान क्या है, अधिकतम 3 है और y का मान अधिकतम 2 है, वो भी सब क्या है, धनात्मक में है। यहाँ लेकर चलते हैं, यहाँ बनाते हैं। देखिए ऐसे बनाएंगे, आप आलेख कॉपी में बनाएंगे, बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए ये सीधा नहीं है, लेकिन आपको मान लेना है कि यह सीधा है ना। तो यहाँ क्या लेते हैं, इधर लेते हैं x लेते हैं, इसको और ऊपर ले सकते हैं, है ना। इधर क्या लेते हैं, x लेते हैं, इधर लेते हैं माइनस x, इधर लेते हैं y लेते हैं, इधर लेते हैं माइनस y, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, सेंटर बिंदु 0 हो जाएगा। 0 यहाँ से दूरी, मान लीजिए यहाँ से दूरी 1 लेते हैं तो दूरी आ लेना, 1 लेते हैं। यहाँ दूरी 2 हो गया, यहाँ दूरी 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। फिर इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3, चलिए ये 4 हो गया, ठीक है। माइनस y है, यहाँ लेंगे 1 2 3, चलिए यहाँ 4 हो गया। यहाँ लेंगे 1 2 3 4। आपको ये जानना होगा कि सभी का जो दूरी है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1, वाई का मान नीचे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस में यहाँ हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। यहाँ ध्यान दीजिए कि माइनस 1 भी है, नहीं है, तो इसका हम अभी नहीं भी लेंगे तो चलेगा, 2 ही तक लेंगे तो भी चलेगा, है ना। अब देखिए इसको बनाइए, यहाँ देखिए x का मान 4 है, ये 4 और y का मान 0 0 है और x का मान 4 है, ये 4 y का मान और y का मान 0, तो यही रहेगा, है ना। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 और 4, ठीक है। आपका x पहले x लिखते हैं, यहाँ x पहले तो x का मान क्या है 0 और y का मान 4। अब देखिए x का मान 3 है, प्लस में धनात्मक में इधर होगा और y का मान 1 है, तो 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ 3 में ऐसे ऐसे जाएगा,
तो यहाँ यहाँ हो जाएगा 3 और 1। ठीक है, अब देखिए x का मान 2 है, x का मान 2 और y का मान भी 2 प्लस में, तो प्लस इधर जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2 और 2। अब यहाँ देखना है कि आप स्केल बैठाएंगे, ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु को मिलान करेंगे ऐसे, तो ये बिंदु मिलान करेंगे तो ऐसे चला जाएगा, तो यही हो गया आलेख। ठीक है, ये सोल्व हो गया, समझ में आया। याद रखिए कि ये मान जो है अलग अलग हो सकता है। आप x का मान कुछ बैठाएंगे तो y का मान कुछ आएगा, y का मान कुछ बैठाएंगे तो x का मान कुछ आएगा, तो ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या है ये जो आलेख है वो सीधा जाएगा। ठीक, अब बैठाते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, है ना। ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, क्या है x माइनस वाई बराबर 2 है, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 माइनस दाहिने तरफ आ जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान बैठाएंगे x का मान आ जाएगा, तो माना y बराबर 0, देखिए इसमें 0 लिया ना, y बराबर 0, तो समीकरण क्या है x बराबर 2 प्लस y, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0, y मान 0 बराबर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये पहला हुआ। अब दूसरा देखिए, माना, है ना, दूसरा क्या बैठाएंगे, माना y बराबर 1 लेते हैं, तो समीकरण क्या है, समीकरण है x बराबर 2 प्लस वाई, तो 2 प्लस वाई का मान 1, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब x का मान 3 आया। फिर पुनः लेंगे, पुनः यहाँ लेते हैं। अब क्या है, माना y बराबर 2 लेते हैं, तो समीकरण क्या है x बराबर 2 प्लस वाई, तो x बराबर 2 प्लस वाई मान 2, तो होगा 4 हो जाएगा, मतलब इस पर यहाँ भी x लिख सकते हैं, यहाँ भी x लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इसको सजाएंगे, मान लीजिए ऐसे ऐसे सजाते हैं, x और y का मान बैठाते हैं। यहाँ देखेंगे पहला में देखिए y का मान लिया 0, तो x का मान कितना आया 2 आया। फिर दूसरा देखिए y का मान लिए 1, तो x का मान कितना आया 3 आया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए y का मान लिए कितना लिए, y का मान 2 लिए, तो x का मान कितना आया 4 आया। ये हो गया। अब क्या बनाएंगे, आलेख बनाएंगे। यहाँ आलेख देखिए क्या है, x का मान 4 है और y का मान 2 अधिकतम देख रहे हैं, तो x का मान 4 सब प्लस में ही है। चलिए x का मान ज्यादा है, ठीक है, ये 0 होगा, यहाँ पर 1 2 3 4, चलिए 1 2 3 4, ये क्या हुआ x हुआ, इधर माइनस x हो जाएगा। देखिए माइनस x कहीं है नहीं है, इसमें हम क्या लेंगे 1 2 भी लेंगे चलेगा, तो 1 2 3 माइनस हो जाएगा। y का मान इधर प्लस में जाता है, y का मान क्या है 2 तक जाएगा, है ना, तो हम एक अंदाज लेते हैं। चलिए इसका भी आपको 4 कर देते हैं, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा, ऐसे बैठा दो, ये y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस वाई, है ना, माइनस वाई। तो माइनस वाई का मान है नहीं है, तो क्या है इसको हम 1 2 3 लेते हैं, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आलेख। अब देखिए आगे क्या होगा कि इसको हम बैठाएंगे इस पर। यहाँ पर x का मान कितना है 2 है, प्लस में x मान 2 यहाँ आया, और यहाँ देखिए y मान 0 है, ये 0 यहीं हो जाएगा, है ना, तो ये 6 सीधा जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x का मान 2, पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद y का मान 0, है ना, ये बिंदु। अब देखेंगे x का मान 3 है, प्लस में x मान 3 यहाँ है, और y का मान 1 है, तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे। अब आलेख में बनाएंगे, आलेख कॉपी में, ये हो जाएगा, ये मान क्या आया 3 और 1। अब आगे देखिए x का मान 4 है, x का मान 4 यहाँ है, और y का मान 2 है, तो 2 ऊपर जाएगा, इसको आप ऐसे ले जाएंगे ऐसे, और ये ऐसे, हाँ आ गया, ये क्या है 4 और 2, 4 और 2। देखिए क्या बिंदु गया, ये आया, है ना, कौन कौन आया, एक ये आया, एक ये आया, और एक ये आया, तब 0 2 है, इसको हम ऐसे खींचेंगे, ऐसे बढ़िया सा अस्कर से खींचेंगे, है ना, सीधा नहीं गया तो गड़बड़ा गया, इसको आप ऐसे खींचेंगे, देखिए ये आपका सीधा जाएगा, तो ये हो गया आलेख। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। इस तरह से हम क्या देखें 2 क्वेश्चन बने, इसी तरह से तीसरा भी क्वेश्चन बनेगा, चौथा भी क्वेश्चन बनेगा। मेरे चैनल बने रहे, हम सब बनाते हैं आपके। चौथा है, यहाँ देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है ना, कुछ ढांचा आपके सामने बना हुआ है, जो पहले क्वेश्चन हम सोल्व किए थे उसी का ढांचा है, इसी में सेट करेंगे, एकदम आसान बनेगा, आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है y बराबर 3x, इस समीकरण में है ना, तो y बराबर 3x है, तो यहाँ पर x का मान बैठाएंगे तो y का मान आएगा। ठीक है, तो माना x बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए देखिए माना x बराबर क्या लेते हैं 0 लेते हैं, x बराबर 0। ठीक है,
तो समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर 3x। देख लिए ये क्या किए, कुछ नहीं इसको किए हैं, इसी के डायरेक्ट बना रहे हैं। x बराबर 0 क्योंकि x में है, y कहाँ निकलेगा 0। अब यहाँ देखिए y 3 को गुना करेंगे, देखिए 3 गुने 0 तो क्या होगा y आया। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, माना y का मान, तो यहाँ y नहीं होगा x हो जाएगा, और यहाँ जो हो जाएगा सब y निकलेगा, है ना। माना x का मान 1, तो समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर 3x, है ना। तो y बराबर 3 गुना x का मान 1, तो y बराबर 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए x का मान कितना लिए, 1 लिए, तो y का मान कितना आया, 3 आया। समझ में आ गया। अभी तीसरा लेते हैं, ये दूसरा हुआ ना, अब तीसरा लेते हैं, 3 स्टेप ले रहे हैं। तो माना यहाँ क्या मानना पड़ेगा, x का मान मानेंगे। माना x बराबर 2 लेंगे, तो देखिए जब यहाँ 2 लेते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 जो होगा y का मान हो जाएगा। यहाँ देखेंगे y का मान 6 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं, -1 लेते हैं। क्या लेते हैं, -1, तो 3 एकम 3 माइनस में ही आएगा, तो ये लंबा नहीं जाएगा, है। तो माना x बराबर -1, ठीक है। तो समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर 3x, y बराबर x का मान क्या है, -1 है, तो -1, y बराबर 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3, मतलब x का मान हम लिए -1, तो y का मान आया -3। यहाँ समझ में आ गया। ये पहला सोल्व हो गया, ये समीकरण सोल्व बहुत इजी वे से हो गया और बहुत जल्दी भी हो गया। अब देखिए ये इसका ढांचा बना हुआ है ना, इसी का ढांचा ये है और इसका ढांचा ये है। तो देखिए x का मान 0 है, सेट करेंगे, ये इसका हो जाएगा। x का मान 0, y का मान 0, तो यहीं आ जाएगा, है ना, यहीं होगा 0 और 0, ठीक है। x का मान 1 है, प्लस में इधर है 1 यहाँ, और तो y का मान 3, तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या होगा 1 और 3। x का मान -1 यहाँ है, और y का मान -3, तो x का -1 और y का मान -3 यहाँ है ना। तो इसका सीधा हम ऐसे ले जाएंगे, तो ये कहाँ जाएगा, ये देखिए ये कट गया, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं क्या आएगा, x का मान 1, तो y मान 3, तो यहाँ जाएगा 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। अब इसको क्या, बिंदु कहाँ है, यहाँ आया बिंदु, यहाँ आया बिंदु, यहाँ बिंदु। अब इसको हम ऐसे मिलान करेंगे, ऐसे आएगा, लेकिन मिल जा रहा है, ये मिल गया, ये आपका सीधा आएगा। ये क्या आएगा, सीधा। ये आप स्केल से बढ़िया बैठाएंगे तो हो सकता है यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे सीधा आएगा। हाथ से सीधा नहीं हो रहा है ना, ऐसे आएगा, इससे, ठीक है। तो ये हुआ आलेख, ये हो जाएगा। ये क्या हुआ, तीसरा का, ये तीसरा का हुआ, है ना। चौथा का देखिए, आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, 3 इसको बराबर किधर लाएंगे, 2x, इधर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, या नहीं तो यहाँ लिख देंगे, या जब 3 - 2x बराबर y है, तो यह क्या लिखेंगे, y बराबर 3 - 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए x का मान देंगे, है ना, x का मतलब y का मान अपने निकल जाएगा। यहाँ देखेंगे, माना x बराबर 0, ठीक है, x मान 0, x बराबर 0, तो समीकरण क्या है, y बराबर 3 - 2x, ठीक है। y बराबर 3 - 2x है, तो y बराबर 3 - 2x का मान क्या है, 0 बैठाएं, तो y बराबर 3, और इसको 2 को हम 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, तो y बराबर 3 आएगा। मतलब x का मान क्या लिए हम, x का मान 0 लिए, तो y का मान 3 आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये माना x बराबर 1 लेते हैं, तो समीकरण क्या है, समीकरण है y बराबर 3 - 2x, तो y बराबर 3 - 2x का मान क्या है, 1 है, तो 3 - 2 को गुना करेंगे 1 के साथ, तो 2 आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। मतलब है x का मान हम बैठाएंगे 1, तो y का मान आया 1, ठीक है। अब यहाँ दूसरा देखिए, y बराबर, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, y बराबर नहीं, x का मान बैठाएंगे ना, x बराबर 2 लेते हैं, तो देखिए यहाँ 2 लेते हैं, तो 2 दूनी 4, ठीक है, सेट होगा। तो समीकरण क्या है, समीकरण है y, हाँ, y बराबर 3 - 2x, ठीक है। तो y 3 बराबर, यहाँ पहले दिया y बराबर 3 - 2x का मान 2, तो y बराबर 3 - 2 गुने 2, तो 2 2 4 -4 हो जाएगा, तो y बराबर -1, क्योंकि -4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, तो x का मान लिए हम 2, तो y का मान आया -1। ये समीकरण समझ गए, ये समीकरण आप समझ जाएंगे तब ये आपका सॉल्व होगा। अब आगे देखिए, इसी पर आपको इस पे सेट करना है, x का मान 0 है, x मान 0 है, x का मान ये है ना, तो 0 है, तो y का मान कितना आया, 3 आया, तो 3 कहाँ है, 3 देखिए यहाँ, है ना, x का मान 0 है, तो y मान 3, तो क्या होगा, 0 और 3। अब देखिए x का मान 1 है, तो y का मान 1 है, x का मान 1 और y का मान 1, ये ऐसे जाएगा, है ना, तो ये 1 हो जाएगा, 1 और 1, x का मान 2 है, 2 यहाँ है, तो y मान कितना, -1,
तो माइनस एक कहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। यहाँ से ये एक्स का मान एक क्या है, एक्स का मान 2 है ना, और वाई का मान माइनस 2, ठीक है, और माइनस 1। हाँ देखिए यहाँ पर एक्स का मान है 2, प्लस में 2 है, और वाई का मान है माइनस 1, तो माइनस से क्या ना होगा, तो ये ऐसे जाएगा। हाँ तो क्या होगा, 2 और 1। पहले एक्स का मान लिखते हैं। तो देखिए बिंदी का है, एक यहाँ बिंदी है, एक यहाँ बिंदी है ना, एक यहाँ बिंदी है, ये बिंदी। अब ये सीधा इसमें कट जाएगा। अब सीधा करेंगे तो कट जाएगा। इससे भले ही देखिए बड़ा हो गया, यहाँ छोटा हो गया, इस कारण थोड़ा सा हमारा टेढ़ा जाएगा, लेकिन आप जब स्केल का प्रयोग करेंगे तो ये आपका ये सीधा होगा। इधर से लेते हैं, यहाँ से ये है ना, ऐसे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, देखें ये हुआ। तो इस तरह से है ना एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन था, उस कंप्लीट हो गया। इसको बनाने में आप पेंसिल, स्केल और आलेख कॉपी का यूज करेंगे, बढ़िया बनेगा, एकदम मस्त बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है ना, अभी बनाएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। ये बिंदु है 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखा है। ठीक है, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। या देखिए एक बिंदु एक है, बिंदु 2 और एक से कमान है, एक सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉल्व एक से कमान है 2 और वाई कमान है 14। ठीक है, तो इससे होकर जाने वाली 2 रेखाएं का समीकरण लिखना है, इसको हमको समीकरण लिखना है। तो समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है, देखिए समीकरण का फॉर्मेट होता है, क्या होता है, एक्स है ना, एक्स प्लस वाई बराबर 0, यही समीकरण का फॉर्मेट होता है, एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो 2 समीकरण को बनाना है, तो 2 समीकरण क्या होगा, एक समीकरण ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 0, एक तो प्लस में एक तो माइनस में है ना। तो ये समीकरण ले रहे हैं, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 2 है और वाई का मान है 14, तो बराबर 2 और 14 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 हो जाएगा है ना, 16। मतलब एक्स और वाई बराबर कितना हो जाएगा, 16। अतः समीकरण क्या होगा, अतः समीकरण लिखेंगे कि एक्स प्लस वाई बराबर 16, ये पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण देखिए, एक्स माइनस वाई बराबर 0 है, तो 0 का मान कितना आएगा, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 2 है और वाई का मान 14 है। तो इसको घटा देंगे, 2 में से माइनस 14 घटाएंगे माइनस 12 आ जाएगा। तो इसमें समीकरण क्या होगा, अतः समीकरण है ना, अतः समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 12, ये समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, समीकरण क्या होगा, 2 रेखाओं से होकर समीकरण लिखिए, तो 2 रेखाओं से होकर 2 रेखा यही हो जाएगा जिसमें 2 समीकरण आएगा, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, तो आपको बताना है कि इस प्रकार से कितनी रेखाएं हो सकती है। अच्छा, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। यहाँ कितनी की जगह क्या होगा, अनंत, क्यों है ना, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्योंकि जो रेखा है वो एक ही बिंदु पर, क्योंकि ये रेखाएं एक ही बिंदु पर है, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका पहला समीकरण क्या, 2 समीकरण लिखना है, तो पहला समीकरण ये हो जाएगा, दूसरा समीकरण ये हो जाएगा, ये आंसर, ये भी आंसर और ये भी आंसर। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा देखिए, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ये x प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो ये का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण का बिंदु क्या है, 3 और 4 है। ठीक है, समीकरण ये है, मतलब x का मान सॉल्व कर रहे हैं हम, x का मान क्या है, x का मान 4 है और y का मान x का मान कितना है, 3 है और y का मान 4 है। ठीक है, तो समीकरण क्या है, समीकरण देखिए, समीकरण है 3y बराबर ax प्लस 7। 3y का मान कितना है, y का मान देखेंगे 4 है, तो यहाँ 4 बैठाएंगे, बराबर x का मान 3 है तो 3 बैठाएंगे प्लस 7। अब देखेंगे इसको गुना करेंगे, 4 तिया 12 बराबर a को गुना करेंगे 3 के साथ, 3a प्लस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो दिमाग लगाइए, अब है कि 12 जो है ये 7 दाहिना तरफ ले जाएंगे 12 तरफ, तो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, बराबर 3a। अब इसको आप क्या करेंगे, जोड़िए, चाहे घटाइए, घटा पर 3, तो 12 में 7 घटाएंगे तो 5 बराबर 3a। इसको यहाँ पर आ रहे हैं क्या है, 5
बराबर 3a आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a बराबर 5 है ना, 5 बराबर 3a है तो 3a बराबर 5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये बराबर निकालेंगे तो 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, ये आंसर हो गया। तो विद्यार्थियों इस तरह से हम पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बनाए जो एक्सरसाइज 4.3 का है और आप पढ़ें आपका क्लास 9 का मैथ। आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन में दिए घंटी को ऑन कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। थैंक यू।